हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। कल रात को तो मैंने सबको विश किया ही था, लेकिन सुबह सुबह सबको फिर से और एक बार विश कर देते हैं। तो देखिए मामा उठ गई है सुबह सुबह, और उठते ही मेरी बहन के लिए कल हम लोग जो सॉफ्ट टॉय लेके आए थे ना, उसके साथ उसने खेलना स्टार्ट कर चुकी है। खूब पसंद है जो सॉफ्ट टॉय, इसको इधर ही रहने देंगे, जब भी मामा आएगी इधर वो खेलेगी। बाय द वे, कल रात को तुमने किसी को भी हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं किया। हैप्पी न्यू ईयर। अभी हम लोग पी रहे हैं सुबह का चाय। बहन गई थी वॉशरूम, आ रही है अभी, हम सब मिलके पियेंगे चाय। मामम का सुबह का ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो गया है। गला धो रही। और पता नहीं मामम कौन सी लैंग्वेज में इसके साथ बात कर रही है, ये खिलौने के साथ। मामम কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছো তুমি? কার ফোন নিয়েছো? মিমিমের ফোন নিয়েছো কেন? দেখি কি টিপেছো দেখি। এ মা, এগুলো কি টিপে দিয়েছো? দাও, ফোন দিয়ে দাও। গিভ ইট টু মি, গিভ ইট টু মি। गुड गर्ल, गुड गर्ल। सुबह का चाय पी के ही हम लोग रेडी होना स्टार्ट कर देंगे निकलने के लिए यहाँ से। आज का मन था बहन के यहीं पे ही हम लोग 1 जनवरी स्पेंड करेंगे, लेकिन नहीं, ऑलरेडी हमारा प्लान बन चुका है कुछ दिन पहले से ही, तो हमें आज जाना ही पड़ेगा दोस्त के घर। ब्रेकफास्ट आज सुबह के टाइम पे हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कल इतने रात को हम लोग डिनर किए थे ना, मटन करी और राइस, लगभग 1:30-2 बजे तक हम लोग डिनर किए थे। लग रहा है कि वही अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिस वजह से आज ब्रेकफास्ट हमारा स्किप। तुम लोगों को भूख लगी है क्या? नहीं ना, किसी को भी भूख नहीं लगी है, तो इसलिए आज का सोच रहे ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे, एकदम दोस्त के घर में जाके उधर ही हम लोग डायरेक्ट लंच कर लेंगे। और देखिए ना, मेरा गला एकदम से पकड़ गया है, जैसा होता है ना, मतलब थोड़ी सी ठंडी लगने से जैसा फील होता है, क्योंकि कल रात को बहुत लेट नाइट तक हम लोग बालकनी में खड़े थे, पटाखे वगैरह सेलिब्रेशन सब कुछ देख रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, स्वेटर पहने हुए नहीं थे, तो लग रहा है कि वही चीज़ थोड़ा पकड़ लिया है। तो सुबह के टाइम पे जब नींद से उठी हूँ, देख रही हूँ कि थोड़ा गला भारी भारी सा फील हो रहा है, अजीब सा इरिटेशन हो रही है गले में, और नाक में भी थोड़ा अजीब सा हो रहा है। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि अच्छे से अगर नहा धो के थोड़ी फ्रेश हो जाए ना, तो शायद फ्रेश फील होगा। मामा ना दुष्टू करबे ना, एकदम परिष्कार हो ना, परिष्कार हो ना। बहन अभी मामा को बॉडी वाइप करवा रही है ना, जिस वजह से वो थोड़ा क्रैंकी हो रही है। उसको नहीं पसंद कि सुबह सुबह कोई उसका बॉडी वाइप करे, उसको नहला दे, उसको पसंद नहीं है। एनीवेज, कल रात को मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि मामा सोएगी कि नहीं, कब तक सोएगी नहीं पता, तो वैसा ही हुआ। हम लोग तो सोने आए थे 2 बजे, लेकिन ऑलमोस्ट 40 मिनट या 45 मिनट्स तक वो जागी हुई थी, हमें डिस्टर्ब कर रही थी एज यूजुअल। लेकिन सौरभ कल जो खराटे लेके सोया है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा कि उसकी बेटी सोई हुई है, जागी हुई है, या हम लोग को डिस्टर्ब कर रही है क्या नहीं, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो एकदम घोड़ा बेच के सोते हैं बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसा था उसका कंडीशन। मैं और बहन मामा के साथ 3 बजे तक जागे हुए थे, और फिर जाके 3 बजे के आसपास मामा सोई, फिर हम लोग भी सो गए। इसीलिए आज सुबह उठने में हमारा बहुत लेट हो गया। आज हम लोग उठे ऑलमोस्ट 9:30 पौने 10 बजे के आसपास। उठ के बस अभी हमारा चाय पीना चल रहा है। तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाते हैं, रेडी होके निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं दोस्त के घर। तो ये देखिए, मामम को फाइनली मेरे बहन ने रेडी करवा दिया है। आज न्यू ईयर के दिन मामम ने पहनी है एक नया ड्रेस। एक्चुअली ये ड्रेस ना उसके अन्नप्राशन के टाइम का है, यानी राइस सेरेमनी के टाइम का। पीयू ने गिफ्ट किया था ये मामम को, लेकिन उस टाइम पे ना ये साइज़ में काफ़ी बड़ा होता था, तो पहनाना ही नहीं हुआ था, अलमारी में ही पड़ा हुआ था। तो लास्ट कुछ दिन पहले उसको मैंने ये वाला ड्रेस पहनाई थी फ़ोटोशूट के लिए। उसका जब 9 मंथ हुआ था ना, 9 मंथ फ़ोटोशूट के टाइम पर ये वाला ड्रेस पहनाई थी घर पर ही, और फिर उतार के मैंने रख दिया था। तो आज ये फर्स्ट टाइम बाहर पहन रही है, तो ये ऑलमोस्ट मतलब नया ही है, ऐसा ही बोल सकते हैं। कितना बढ़िया है ना, डांगरी ड्रेस काइंड ऑफ है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इतना कलरफुल, और प्रिंट भी काफ़ी अच्छी है इसकी। मामा नो नो, जेओ ना पड़े जावे कि मिट्टी लागছে। और मैंने देखिए चोटी भी बांध दी है, एक छोटा सा क्लिप लगा के। तो अभी हम लोग निकलेंगे कुछ देर में। सौरभ गया है नहाने, उसके बाद रेडी होके हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ पे बहन अभी मामा के सारे चीज़ें पैक कर रही है। हैप्पी न्यू ईयर बोले थे? तो कल के रात ही हाँ, कल रात को तुमने विश किया था ना। बोल देती हूँ हैप्पी न्यू ईयर। यस, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। चलो मामा रेडी, सोनू रेडी, पापा को रेडी होने दो, फिर निकलते हैं, ठीक है?
तो चलिए रेडी हम लोग हो गए हैं, अभी निकल रहे हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम शायद बहन के यहाँ पे हम लोग आए और उसका घर गंदा करके जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब भी हम लोग आते हैं हर बार उसका घर थोड़ा बहुत गंदा रहता है और हम लोग आके साफ कर देते हैं। मैं स्पेशली किचन एरिया सब कुछ क्लीन कर देती हूँ, बर्तन धो देती हूँ, पूरा किचन का इनफैक्ट मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ और सौरव वॉशरूम का डीप क्लीनिंग कर देता है फॉर श्योर। लेकिन इस बार बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि कल तो आते आते शाम हो गया। उसके बाद हम लोग एकदम अलग ही मूड में थे, सब लोग एंजॉयमेंट के मूड में, और फिर सुबह के टाइम पे लेट नींद से उठने के रीज़न पे कुछ भी यहाँ पे कर नहीं पाए। तो कल रात का इतना सारा बर्तन अभी पड़ा हुआ है, हमें लेट हो रहा है, इसलिए हम लोगों को अभी निकल जाना है। किचन भी थोड़ा बहुत गंदा होकर पड़ा हुआ है, तो फिर भी मैं बहन को बोल रही थी कि मैं एटलीस्ट बर्तन धो के चली जाती हूँ, तुम किचन वगैरह बाद में धीरे धीरे क्लीन कर लेना। लेकिन बहन बोल रही है कि नहीं नहीं, तुम लोग को और करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जाओ, तुम लोग को लेट हो रहा है, मैं बाद में आराम से सब कुछ धीरे धीरे कर लूँगी। आज ना बहन को कॉलेज भी है, पता है, वैसे फर्स्ट हाफ में नहीं है, सेकेंड हाफ में है। 2 बजे के बाद उसको जाना है कॉलेज, कुछ क्लासेस वगैरह है इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वो अगर आज फ्री रहती तो ये सब कुछ वो कर लेती। कैसा कॉलेज है कि फर्स्ट जनवरी के दिन पे भी छुट्टी नहीं देते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी उसका जो फाइनल सेमेस्टर है वो भी होने को है ना, इसलिए थोड़ा उसका भी पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। नहीं तो कौन सा ऐसा कॉलेज होता है जहाँ पे 31 दिसंबर और 1 जनवरी छुट्टी नहीं होती है। लेकिन इन लोगों के कॉलेज का बात ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे हमारा पिलो वगैरह फिर से सब कुछ पैक हो गया है। चलिए चलते हैं, अभी निकलते हैं। मुनो আসতে তাহলে সাবধানে থাক। ও নিচে যাচ্ছিস? ঠিক আছে। মাম্মা मिमिम को बाय कर दा। बाय बाय मिमिम। मामम एकदम जूता उता पहन के रेडी। चलो चलते हैं। बहन का मन खराब हो जाता है हर बार जब भी हम लोग जाते हैं घर। हमारे लिए नहीं, मिमिम के लिए। चलो हाँ चल, সাবধানে থাকবি। মালটাকে রেখে দে তোর কাছে। কলেজ নিয়ে চলে যাস। चलो बाय बाय। बाय बाय। लंच करके ही कॉलेज जाना, ठीक है? ब्रेकफास्ट नहीं किया है। बाय बाय। बाय मम्मा, बाय कर दो, बाय कर दो। बाय बाय मिमिम। मिमिम बाय बाय। शांतनु भैया के घर जाने के लिए ऑलमोस्ट आधा रास्ता हम लोग आ चुके हैं। खतरनाक ट्रैफिक जाम में हम लोग फंसे हुए हैं। आज तो ऑफिस वगैरह सब कुछ छुट्टी है। टाइमिंग भी थोड़ा ऑड है, मतलब हम लोग काफ़ी लेट निकले हैं दोपहर के टाइम पे। इस टाइम पे भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा सोचा नहीं था। आधा रास्ता पहुंचने में हमें 1 घंटा से ऊपर लग गया, जो कि 15 से 20 मिनट लगना चाहिए मतलब कभी और टाइम पे। हाँ ठीक है, देखते कब तक पहुँचेंगे। मामा अभी सो रही है, गाड़ी में चढ़ते ही वो सो गई। वाह, सारे रोजेस देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। नेबे तुम्हें नो न्यू ईयर गिफ्ट ले सकते हैं। चला गया ना वो बंदा, पहले बोलना था। अरे उनके पास कैश के अलावा ये गूगल पे लेते नहीं है। चलो मेरा पैसा बच गया। मामम सो रही थी, मामम भी उठ गई है। ये देखिए কি হচ্ছে ওমা, ঘুম থেকে উঠে কে কাঁদু কাঁদু করে নাকি? বেরিয়ে যাচ্ছি, ট্রাফিকে আটকে আছি, এই দেখো। আর তুমি কাঁদু কাঁদু করছো? ছি পচা বাচ্চা। तो पहुंच गए हैं हम लोग ऑलमोस्ट। अभी और 4 से 5 मिनट का ही रास्ता बाकी है। तो शांतनु भैया ने जस्ट अभी कॉल किया था सौरभ को। वो लोग एक्चुअली जा रहे हैं मंदिर, पूजा देने के लिए नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा भगवान को प्रणाम करने के लिए। साल का पहला दिन है, तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग भी चलेंगे फिर एक ही साथ। तो वो लोग अपने सोसाइटी से निकल के गेट के तरफ आ रहे हैं। तो हम लोग भी अभी एंट्री नहीं करेंगे उनके सोसाइटी में, हम लोग भी उनके साथ ही जाएंगे मंदिर में, और फिर एक साथ सब लोग मिल के वापस आएंगे। मम्मा देखिए जाग गई है और की रिंग को लेके वो अभी चबा रही है बैठे बैठे। उसका भी जो ये टीथिंग प्रोसेस है ना, ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है ना गाइस, इतना क्रैंकी होती है वो। जब दांत में उसका इरिटेशन होती है ना, या दर्द होती है कभी कभी, बहुत अनईजी फील करती है वो। तो उस टाइम पे अगर वो कुछ च्यू करती है ना, तो उसको शायद आराम मिलती है। तो टीथर वगैरह तो बहुत है उसके पास, लेकिन वो सारे चीज़ें जो मैं सैनिटाइज करके इतने अच्छे से हाइजीन तरीके से रखती हूँ, वो सारी चीज़ें वो यूज़ नहीं करेगी। उसको वही सारे गंदे चीज़ें यूज़ करना है टीथिंग के लिए। उफ मामा कि जो मार ली ना के हमार, हाँ सो जा। वही सारी चीज़ें वो अपने मुंह में ढालती है जो सारी चीज़ें गंदे हैं, ठीक है, वॉश नहीं है ये वो। ये गाड़ी में मिल गया उसको एक की रिंग, अभी इसको ही वो चबा रही है। सोजा गया लेफ्ट जावे। तो चलिए ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, यहाँ से मिलेंगे। वैसे कुछ दिन पहले ही उन लोगों से मिले थे, जब मापी के भाई के रिसेप्शन में हम लोग गए थे कोलार, उस टाइम पे उन लोगों से मिले ही थे। तो आज फिर से मिलेंगे कुछ दिन के गैप में ही। मामा इहार साथे देखा होबे, हैं खेला करबे तुम इहार साथे?
अभी मामा कुछ नहीं बोलेगी, अभी वो बहुत बिजी है की रिंग चबाने में। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं उनके सोसाइटी में, बाहर ही वेट करेंगे, मोस्टली वो लोग आते ही होंगे अभी। मामा को देखिए क्या कर रही है, इतना ज़्यादा बदमाश हुई है ना, गाड़ी में कौन ऐसे बैठता है यार। उफ, उसको संभालते संभालते ना मेरा खून पसीना एक हो जाता है, पता है। बाप रे, मैं तो वही सोचती हूँ कि अभी ऐसा हालत है, जब चलना स्टार्ट करेगी उस टाइम पे क्या होगा भगवान जाने। देखिए ना, ऐसे कोई गाड़ी में रहता है क्या। यहाँ पे अभी क्या क्या है क्या नहीं, वही सब कुछ वो एक एक करके खोज खोज के निकाल रही है। मामा শোনো, ভালো করে বসো না বাবু, ভালো করে বসো। Why you are behaving like that, Mama? Be a good girl, please. Mama, don't do that. मुझे तो लग रहा है कि मामा को नया साल के पहले दिन में ही डांट पड़ जाएगी। नो बाबा, नो, डोंट डू दैट। देखो এখন ইহা আসবে না, ইহা आएगी ना अभी, ইহা ऐसा करती है क्या? ইহা इज अ वेरी गुड गर्ल। चले एसছে, ওই যে চলে एसছে। कौन दिखे? तो फाइनली हमारा गाड़ी सौरभ ने पार्क कर दिया है शांतनु भैया के सोसाइटी में, और अभी हम लोग शांतनु भैया के गाड़ी से ही सब लोग जा रहे हैं। पहले लगा था कि हम लोग अलग अलग गाड़ी में जाएंगे, फिर सौरभ ने शांतनु भैया को बोला कि तुम लोग अपना गाड़ी मत निकालो, चलो हमारे गाड़ी से ही चलते हैं। तो शांतनु भैया ने बोला कि नहीं, तो तेरा गाड़ी पार्क कर दे, हमारे गाड़ी से चलते हैं। तो इसीलिए अभी सब लोग मिल के इन लोगों के गाड़ी में ही जा रहे हैं। और ये देखिए इहा रानी, इहा হ্যাপি নিউ ইয়ার कर दो सबको। এই যা, তুমি তখন ওই দিক দিয়ে ঢুকতে গেলে বলে আমি এদিকে বসলাম, কি ছেলে রে ভাই। और ये देखिए माम्पी, माम्पी भी परेशान हो चुकी है मेरी तरह। बच्चा लेके हमारा क्या हालत है। वही पहले का दिन याद आता है, पहले हम लोग कैसे बिना बच्चों का इधर उधर एंजॉय करते थे, घूमते थे। और दीवी क्या करती है पता है, दीवी डायरेक्ट उसको वो गियर पकड़ना है, उसके पापा जैसे गियर इधर उधर करते हैं ना, उसको वैसा करना है। और यहाँ देख रही हूँ कि स्टीयरिंग ही पकड़ रही है वो डायरेक्ट, उसको गियर में मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए अभी चलते हैं हम लोग। कुछ दिन बाद दीवी भी पकड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, दीवी का हाथ अभी स्टीयरिंग तक नहीं पहुँचता है ना, गियर तक पहुँचता है। तो मामम और यहाँ का एक बहुत ही अच्छा क्यूट नोकझोंक वाला मोमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जो कि कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ। चलिए अभी हम लोग रवाना दे चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन के लिए। तो ये हम लोग आ गए हैं मंदिर, हनुमान मंदिर है बेसिकली, तो यहीं पे ही थोड़ा प्रणाम करके हम लोग निकल जाएंगे। यह आ गई है मेरी गोदी में, जय बजरंगबली। तो मंदिर में प्रणाम करके अभी हम लोग आ गए हैं मैकडी में लंच करने के लिए। एक्चुअली मैकडी में आने का इरादा नहीं था, हम लोग कहीं और रेस्टोरेंट में गए थे, मैकडी के ऑपोजिट में ही था, लेकिन वहाँ पे 45 मिनट्स टू 1 आवर का वेटिंग पीरियड था। तो वहाँ पे तो बैठने का कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, हम लोग भी ब्रेकफास्ट नहीं किए थे ना सुबह से, तो इसीलिए बिना वेट किए ऑपोजिट रोड में मैकडी था, तो वहीं पे ही हम लोग आ गए थे। और हमारा लंच हो भी गया है, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, फ्राइड चिकन, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सब कुछ खाया, पेट एकदम ओवरलोडेड हो गया है। और देखिए यहाँ अभी आ गई है मेरे गोदी में, पता नहीं यहाँ को अचानक से क्या हुआ, यहाँ उसके मम्मी पापा के पास नहीं जा रही है, वो मेरे पास आएगी, ठीक है। और मेरे गोदी में एक बार आने के बाद और किसी के पास भी वो नहीं जा रही है। उसकी मम्मी अगर उसको अपने गोदी में लेने की कोशिश करी है ना, तो यह मुझे इतना ज़ोर से पकड़ के रख रही है कि छुड़ाना मुश्किल है। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो मैं यहाँ को घुमा लेती हूँ गोदी में लेके, और माम्पी मामम को लेके घुमा रही है। और पता है यहाँ और मामम दोनों ही मेरे गोदी में थे और मेरा हालत हो गया था ख़राब। ये देखिए यहाँ पे मामम है माम्पी के गोदी में, और यहाँ पे शांतनु भैया, सौरभ और हमारे और एक दोस्त है, तो सब लोग मिलके अभी यहाँ पे, वो लोग अभी भी खाना खा रहे हैं। हम मम्मी लोग हैं, हम लोग, आपको तो पता ही होगा, हम लोगों को बहुत ही जल्दी खाना नहीं पड़ता है, खाना ठूसना पड़ता है। तो जैसे तैसे खाना वगैरह ठूस के अभी हम लोग थोड़ा इधर वॉक कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है। अभी दोपहर का टाइम है ना, तो इन लोगों को नींद आ गई है काफ़ी ज़्यादा, और इन लोगों का लंच का भी टाइम हो गया था। तो मैकडी में ही बैठे बैठे मैंने और माम्पी ने यहाँ को और दीवी को खाना खिला दिया है, मतलब उन लोगों का लंच कंप्लीट हो गया है। और अभी बस वेट कर रहे हैं एक बार इनके पापा लोगों का लंच ख़त्म हो जाए, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए घर आते ही दोनों का खेलना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, दोनों का ही ड्रेस चेंज हो गया है। हमारा जो बैग था ना, यानी मामाम का डायपर बैग, वो था हमारे गाड़ी में। ए जा पड़े गेछो किच्छु हयनि, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। तो হ্যাঁ ইহা উল্টে গেছে পেছনে।
तो बैग लाने में लेट हो रहा था, इसलिए माम्पी ने यहाँ का जो बचपन का ड्रेस है वो निकाल के दिया है। मामम को मैंने पहना दिया है यहाँ का ड्रेस, और डायपर वगैरह चेंज करके थोड़ा फ्रेश भी करवा दिया है। और यहाँ को ये डॉल इतना पसंद आया ना, काफ़ी देर तक दोनों मिलके ये डॉल के साथ बहुत खेले। उसके बाद अभी सौरभ के जो की रिंग है, की रिंग के साथ दोनों मिलके खेल रहे हैं। यह बोल रही है कि उसको चाहिए और मामा बोल रही है कि उसको चाहिए। इसी बात पे दोनों का चल रहा है क्रॉलिंग का कंपटीशन। यह चाबी लेके भाग रही है, पीछे पीछे मामा भाग रही है। कभी मामा चाबी लेके भाग रही है तो पीछे पीछे यह भी उसको चेस कर रही है। दूजों ने मिला खेलो, ठीक है मामा? मामा ये देखिए ये मज़ेदार सीन कब से चल रहा है पता है? बहुत टाइम से। सौरभ घर पे मम्मी जी को भी वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे दोनों का कारनामा। मम्मी जी भी हंस रहे थे, बोल रहे कि देखो दोनों कैसे सुंदर बैठे बैठे खेल रहे हैं। एक्चुअली दोनों का जो एज डिफरेंस है ना, वो 2 महीना भी नहीं है, 2 महीने से भी थोड़ा सा कम है, जिस वजह से दोनों का बहुत बॉन्डिंग अच्छी है। खेलो खेलो, दूजों ने मिले खेलो, ठीक है? मिले मिशे खेलता है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और देखिए बालकनी में आ गई हूँ मैं सुबह सुबह। इतनी बढ़िया धूप आई है ना इनके बालकनी में, बहुत अच्छा लग रहा है। विंटर के टाइम पे बालकनी में अगर धूप आता है ना, तो उस धूप में सुबह सुबह बैठने का मज़ा ही कुछ अलग होता है ना। हाथ में 1 कप गर्मा गर्म चाय और साथ में अगर ऐसा कुछ व्यू होगा तो फिर तो बल्ले बल्ले। तो ये व्यू इतना बढ़िया लगता है ना कि यहाँ पे बैठने का थोड़ी देर मन करता है। मामा और इहा दोनों ही जाग गए हैं, उनका ब्रेकफास्ट भी हो गया है। और माम्पी के पास थोड़े बहुत कुछ पेड़ पौधों के कलेक्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ। तुलसी का एक पौधा तो है ही, यहाँ पे 2 गेंदे का पौधा भी है, और ये इसको बोलते हैं बटरफ्लाई पी, बंगाली में बोलते हैं अपराजिता या नीलकंठ भी बोल सकते हैं, तो उसका है। बस अभी थोड़ा बहुत ही कलेक्शन है। और इंडोर प्लांट्स भी है थोड़े बहुत, मनी प्लांट्स और भी जेड प्लांट्स वगैरह। इनफैक्ट हवा भी इतनी अच्छी खासी चल रही है ना कि क्या ही बोलूँ। एक्चुअली कल रात के टाइम पे घर पे कुछ दोस्त वगैरह आए थे हमारे, तो सबके साथ बातचीत करना, फिर हमारा डिनर करते करते काफ़ी लेट हो गया था। तो कल भी हम लोग सोने गए थे रात के 3 बजे के बाद, और सुबह सुबह हम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक जाग गए थे। और जाग के बस कुछ ही देर पहले शांतनु भैया ने ब्रेकफास्ट बनाया, चाय और ब्रेड ऑमलेट। फिर शांतनु भैया चले गए ऑफिस, और एक फ्रेंड भी कल हमारे घर पे ही नाइट स्टे किए थे यहाँ पे, तो वो भी सुबह ऑफिस निकल गया। और बाकी अभी घर पे मैं, माम्पी, सौरभ और हमारे 2 बच्चे, इतने लोग ही हम लोग हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम लोग भी थोड़ी देर टीवी देखे। उसके बाद बच्चों का लंच भी हमने बना लिया है। अभी बच्चों को खिलाना है लंच करने के बाद दोनों को सुलाना है। दोनों ही सुबह सुबह उठ गए थे ना, उसके बाद और सोए ही नहीं हैं, तो उन लोगों को थोड़ी देर सुलाना है, नहीं तो फिर क्रैंकी हो जाएगी।
ऑलमोस्ट 11:15 और उनके घर से हम लोग निकल चुके हैं हमारे घर के लिए। वो लोग तो छोड़ नहीं रहे थे, आज भी रहने के लिए बोल रहे थे उनके घर पे रात को, लेकिन नहीं, हाजिर नहीं रह सकते क्योंकि कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हैं जो कि सौरभ को करना ही है। न्यू ईयर, क्रिसमस, ये सब में हम लोग इतना ज़्यादा एंगेज हो गए थे कि बहुत सारे पेंडिंग काम हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो कि कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो कल वो सारा सब कुछ करना ही है ना, करना पड़ेगा। हाँ। तो उनके घर से ही हम लोग डिनर पैक करके ही लेके जा रहे हैं। उनके कुक तो आए थे, शाम के टाइम पे ही खाना बना के रख के गए थे, तो हमारा भी खाना बना था ऑलरेडी क्योंकि हम लोग वहीं से ही डिनर करके घर आने वाले थे। लेकिन शांतनु भैया शाम के टाइम पे जब घर से मतलब ऑफिस से घर आ रहे थे तो हम सब के लिए ढेर सारा पानी पूरी लेके आए थे और पानी पूरी खा के पेट हो गया एकदम फुल। तो और हमारा डिनर करने के लिए बिल्कुल भी पेट में जगह नहीं था। माम्पी ने पराठा और रायता, क्योंकि उनके कुक ने बनाया है सत्तू का पराठा और रायता पैक कर दिया है। हम लोग घर जाके अभी करेंगे डिनर। और शाम के टाइम पे दोनों बच्चों को लेके हम सब लोग नीचे जब पार्क में घूम रहे थे ना, इतना अच्छा लग रहा था। मामाम और इहा दोनों ही इतना ज़्यादा एंजॉय किए हैं कि क्या ही बोलूँ। तो ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा बीता हमारा न्यू ईयर, बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किए हैं। साल का आखिरी दिन और साल का पहला दिन जो है बहुत हम लोग मस्ती मजाक करके ही गुजारे हैं। आई होप कि हमारा इस साल का आगे के जितने सारे दिन हैं वो सारे दिन भी ऐसे ही हंसते खेलते सबके साथ बहुत ही मौज मस्ती से बीते और आप सबका भी नया साल बहुत अच्छे से बीते, यही मैं भगवान को प्रार्थना करना चाहूँगी। तो चलिए, आज इस ब्लॉग को रास्ते में ही मैं एंड करती हूँ। कल फिर से और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। टिल देन, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। और मम्मा सो गई है बाय द वे, ये देखिए क्योंकि ये उसका स्लीपिंग टाइम है ना, वो सो जाती है 11 बजे तक। तो चलिए, बाय।